हरे कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पर्टिकुलर अगर आप स्पाइसेस का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, मतलब कि अपना एक छोटा बिज़नेस मसाला बिज़नेस करते हैं, तो मशीन लगाने के बाद में इसे सेल कैसे करना है। बहुत अच्छी स्ट्रेटेजीज बताऊंगा कि मार्केट में आप अपने प्रोडक्ट को कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं। देखिए, ये एक प्रोडक्ट है जो कि फ्रिक्वेंटली एंड कन्वीनियंस गुड माना जाता है, जिसकी जो डिमांड है वो हमेशा बढ़ती रहती है। इस तरह के प्रोडक्ट को हम मैच्योर स्टेज में रखते हैं, कभी भी डिक्लाइन स्टेज में नहीं जाता है, क्योंकि अगर आप इस प्रोडक्ट को देखेंगे तो आने वाले कई सौ सालों से ये चला आ रहा है मसाला बिजनेस, और कई सौ सालों तक चलेगा जब तक हम इसे यूज़ करते रहेंगे। तो इस बिज़नेस की डिमांड तो कभी ख़त्म होने की नहीं है, बस बात आती है कि इसमें नए नए प्लेयर्स ऐड होते रहते हैं, तो थोड़ा कंपटीशन बिल्ड होता रहता है। आज मैं आपको सेल्स मार्केटिंग की एक रेस्पॉन्सिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी के थ्रू इस प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे एस्टैब्लिश करना है, कैसे लोगों को पिक करवाना है कि आपका प्रोडक्ट वो लोग परचेस कर लें। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था दो तरीके से आप मसाला बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, 1 लाख में और 5 लाख में। 5 लाख में आप मैन्युफैक्चरिंग लगाएंगे और 1 लाख रुपए में आप अपना स्मॉल स्केल पर बिजनेस स्टार्ट करेंगे। देखिए, कोई भी जो 0 से 1 जाता है प्रोडक्ट, जो नया होता है, उसकी अवेयरनेस क्रिएट करवानी पड़ती है कि पब्लिक को पता हो, कस्टमर समझें कि ये प्रोडक्ट क्या करता है। इस तरह के प्रोडक्ट की अवेयरनेस पहले से है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सालों से इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो अवेयरनेस है, तो हमें क्या फोकस करना होता है जब भी हम रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएं, उनसे इंटरेक्शन करना होता है। इंटरेक्शन करते वक्त हमारे माइंड में एक ऐसा थॉट आता है कि हम कैसे पिच करेंगे रिटेलर, होलसेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 1 लाख रुपए में स्टार्ट करते हैं बिज़नेस को या 5 लाख में स्टार्ट करते हैं, आपको सबसे पहले पूरी शहर को ना पकड़कर एक छोटे से मार्केट को पकड़ना है। आपका जो छोटा सा मार्केट होगा, वहाँ पर लगभग आपको आसपास में 20 ऐसी शॉप्स मिलेंगी जो कि आपको उनको देखना है और वहाँ पर अपने बिजनेस की शुरुआत कर देनी है प्रोडक्ट सेल करते वक्त। अगर आप 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको रिटेलर एंड एजेंट्स को पिच करना होता है, पर वहीं अगर आप 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको होलसेलर्स और रिटेलर एंड एजेंट्स को पिच करना होता है, क्योंकि इस तरह के लोग आपके प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। देखिए, एजेंट कौन होते हैं? ये होते हैं जब भी कोई माल बनता है तो प्लांट से वो सीधा मार्केट में जाते हैं कमीशन के बिहाफ पर सेल करने। उसी तरह से रिटेलर्स कौन होते हैं? जो रिटेलर जो मार्केट के रिटेल आउटलेट पर प्रोडक्ट को सेल करते हैं फाइनल कस्टमर्स तक। तो आपको यहाँ पर अपनी एक लॉयल्टी क्रिएट करनी है। जब भी आप 20 शॉप का एक मार्केट सेलेक्ट करते हैं बिजनेस में, तो वहाँ पर आपको लगभग 20% का कन्वर्जन मिल जाता है। उस कन्वर्जन के बिहाफ पर अगर आपको 4 दुकानदार मिल जाते हैं, 20 दुकानों पर जाते हैं जब आप माल को लेकर, तो आप मल्टी लेवल में अपने प्रोडक्ट को स्टैब्लिश कर सकते हैं उनके पास में। फर्स्ट आप देंगे स्कीम्स, देन आप देंगे डिस्काउंट्स, देन आपको क्रिएट करना है लॉयल्टी एंड ट्रस्ट। हर शहर में इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग लगे होते हैं, ये हिडन होते हैं, बट अगर हम नए जाते हैं तो हमारे पास में बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं। लोगों का ध्यान नहीं है अभी तक इस तरह के बिजनेसेस पे कि हम कैसे इन बिज़नेस को करें। अगर कर भी लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। देखिए, आपको रिटेलर्स को पिच करने के बाद में ये देखना है कि एक्चुअल में आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो मतलब कैसा जा रहा है, आप उसकी पैकिंग एंड पोजिशनिंग कैसे कर रहे हैं। हम किसी भी प्रोडक्ट को लेकर जाएंगे, हमें पता होना चाहिए कि हम किस मार्केट में उसे पोजीशन करने वाले हैं। देखिए, आपको जो मार्केट रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स को जब आप अपॉइंट करेंगे, इसकी मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे, मैं ब्रीफली बता रहा हूँ अभी आपको, तो आपको ऐसी मार्केट चूज़ करनी है जो कि रूरल एंड अर्बन से टच रहती हो। इसको कैसे समझेंगे? आपका तहसील जो आपके शहर में है, उस तहसील से आपका जो शहर टच होता है, वो वाली मार्केट आपके लिए सबसे परफेक्ट रहती है। अब डेमोग्राफिकली सर्च करते हैं कि कौन से लोग जिनका नया मसाला या नया ब्रांड को परचेस करने का बाइंग बिहेवियर होता है, उसे समझते हैं। क्योंकि कंज्यूमर जो बाइंग बिहेवियर अगर हम स्टडी करते हैं मसाला बिजनेस में, तो वहाँ पर आता है कि एक ऐसा मध्यम वर्गीय इलाका होना चाहिए आपके शहर में जहाँ पर एवरेस्ट, MDH, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो लोग नहीं परचेस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी मैटर नहीं करती है। यहाँ पर मैटर करता है क्वांटिटी एंड प्रॉफिट। रिटेलर भी प्रॉफिट मांगता है, कस्टमर भी प्रॉफिट मांगता है, कम पैसे में वो ज़्यादा प्रोडक्ट चाहता है। तो आपको ऐसी मार्केट सेलेक्ट करनी होती है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को समझाते वक्त मैं आपको 5C समझाता हूँ कि आपको सबसे पहले इन 5C से काम करना होता है। देखिए, आपके कस्टमर्स कौन हैं? कस्टमर्स का जो बाइंग बिहेवियर है, जो मैंने अभी आपको वीडियो में बताया, इस बाइंग बिहेवियर के हिसाब से हम डेमोग्राफिक,
जियोग्राफिक, ये कहाँ रहते हैं, ये सारी चीज़ें समझते हैं। साथ ही इनकी साइकोग्राफिक को समझते हैं कि ये क्या सोचते हैं प्रोडक्ट को खरीदते वक्त। देन हम एनालिसिस करते हैं कॉम्पिटिटर्स को, कि आप मार्केट में जब जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में, तो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि लोकल मार्केट में अपना एक पूरा मार्केट कैप्चर करके बैठे हैं, तो उनसे कॉम्पीट क्या करना है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहेंगी। एनालिसिस करते वक्त आपको ये देखना है कि थ्रेट क्या हैं, क्या क्या आपको पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, उनसे डर लग रहा है कि हाँ हमारे प्रोडक्ट्स में ये कमी है। हम ये चीज़ एनालिसिस करके देखते हैं कि एक्चुअल में जब हम रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास में जाएंगे तो उन्हें कैसे पिच करेंगे। क्या हम अपनी वीकनेसेस के कारण ही उनसे पिच नहीं कर पा रहे हैं, क्या थ्रेट है हमारे मन में, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमें दिख रही हैं और हमारी स्ट्रेंथ क्या है। ये सारी चीज़ें अगर आप देखते हैं तो एक रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क आप अच्छे से बना पाते हैं। देन हम आते हैं कोलैबोरेटर पर। आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन बन ही जाएगा, एक रिटेलर के साथ में या होलसेलर के साथ में या एजेंट्स के साथ में। आप किसी भी लेवल पर कनेक्शन बना पाते हैं, कुछ लोगों को अपने साथ में जोड़ पाते हैं, तो उनके साथ में कोलैबोरेट करेंगे, जिससे आप क्या होगा, आपका प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन पर बन रहा है, आपके घर में बना हुआ रखा है, उसे आप आगे सेल कर पाएंगे। इसके बाद में होता है क्लाइमेट। देखिए, हम ये बात करते हैं कि जो कॉन्टेक्स्ट रहता है, जो बैकग्राउंड रहता है पिछला इस बिज़नेस का, जो लोग कर रहे हैं, वो लोग हमेशा क्या करते हैं, डिमोटिवेट करते रहते हैं। बट हम क्या करते हैं, हम अपॉर्चुनिटीज़ पर देखते हैं कि भाई मार्केट में इस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड है, मैं भी इस बिज़नेस को करूँगा। तो आप उस बिज़नेस में आते हैं और बैकग्राउंड को फाइंड आउट करते वक्त एक लॉयल्टी एंड ट्रस्ट बिल्ड करते हैं लोगों के साथ में, जिससे आपको उनसे आगे निकलने का मौका मिलता है। दोस्तों, मसाला बिजनेस के ऊपर हमने पूरा कोर्स लॉन्च करा है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जहां पर आपको मसाले बिजनेस के ऑपरेशंस, प्रॉफिट मार्जिन, सारी चीज़ें बताई जाएगी। साथ ही आपको लेबर हायर कैसे करना है, प्लांट कैसे चलाना है, आपको अपने बिजनेस में कैसे ग्रो करना है, लीडरशिप वाली क्वालिटी कैसे बिल्ड करनी है, इसके साथ साथ आपको रॉ मटेरियल, मशीनरी कैसे परचेस करना है और अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे बनाना है इस बिज़नेस का। हमने पूरा कोर्स बनाया है जिसमें हर महीने 3 वीडियो आते रहते हैं हमारी एप्लीकेशन पे, और साथ ही इस कोर्स में आपके लिए लगभग 40 वीडियो हैं जो आपको बिज़नेस में आगे बढ़ाने के लिए बताएंगे कि आप अपने बिज़नेस में कैसे ग्रो करें और कभी भी अपने बिज़नेस को बंद ना करें। ये मशीनें खरीदने के बाद में हो या चाहे आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, आपको ये कोर्स करना चाहिए। ये 3 लेवल पे कोर्सेज हैं। 500 का कंसल्टेशन चार्ज है, 5000 का हमारा एक कोर्स है जो कि आपको 40 वीडियोस मिलते हैं 1 ईयर के सपोर्ट के साथ में, स्टार्टिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तक उसमें वीडियोस हैं, कैसे मार्केट में जाना है, कैसे प्रोडक्ट सेल करना है। इसके बाद में 9900 का एक कोर्स है जिसमें आपको एक्सटेंड लेवल पर एडवाइजर्स के साथ में वेबिनार होते हैं, आपको बताया जाता है कि आप अभी नए बिज़नेस में आगे कैसे ग्रो करें, और मसाला बिज़नेस के जो एडवाइज़र है जो लगभग 10 साल से इसमें काम कर रहे हैं, वो लोग आपको समझाते हैं। अब नेक्स्ट लेवल पे आप समझिए कि जब मसाला बिज़नेस है तो इसके फाइनल प्रोडक्ट कुछ अलग अलग तरह से मार्केट में चलते हैं। एक मसाला पत्ते के रूप में बिकता है, एक मसाले की जो पैकिंग होती है वो बॉक्सेस में होती है, एक मसाले की जो पैकिंग होती है वो पाउचेस में होती है, और एक मसाले की जो पैकिंग होती है वो खुला ही बिकता है या फिर वाइट पॉलीथीन में बिकता है। तो ये जो फाइनल स्टेजेस में लोग क्या करते हैं, अपने मार्केट को समझते हैं और उस हिसाब से पैकिंग करते हैं। हर जगह आपका ये बॉक्सेस वाला प्रोडक्ट नहीं चल पाएगा, हर जगह आपका पॉलीथीन वाला प्रोडक्ट नहीं चल पाएगा, हर जगह ये जहाँ पर आप ब्रांडिंग करके रखते हैं वो मार्केट आपको नहीं मिल पाएगी। तो आप खुला भी मसाला बेच सकते हैं। जो बल्क में ऑर्डर आते हैं आपके पास में, टन और टन ऑर्डर देते हैं लोग जब अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो वो करते हैं पैकिंग टू सेलिंग। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में आपको समझना है कि आपको अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर ध्यान देना है। स्टार्टिंग में मार्केटिंग एंड रिसर्च से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, आप हमारे कोर्सेज में समझेंगे। तो अलग अलग स्टेजेस में इस बिज़नेस को करा जाता है, हर एक तरीका है आपको ग्रो कराने का। बस आप इस बिज़नेस में आते हैं तो बिज़नेस करना सीख लीजिए, नहीं तो आप इस बिज़नेस में फंस जाएंगे। या किसी भी बिज़नेस में कर रहे होंगे, छोड़ा होगा, हर बार बदल रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं उसमें जाने के बाद में आपको रियलिटी पता लगती है। तो इस बिज़नेस में आने से पहले रियलिटी पता कर लीजिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे मशीन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तक। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और उन्हें बताइए जिन्हें इस बिज़नेस की नीड है या कुछ बिज़नेस करना चाहते हैं वो हमारे साथ में जुड़ सकते हैं।